स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 12वीं हिंदी अंतरा भाग 2 से पाठ 1 जयशंकर प्रसाद और उनकी पहली कविता देवसेना का गीत। इस कविता से संबंधित MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने उत्तर मेरे उत्तर द्वारा उत्तर बताए जाने से पहले ही कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जिससे कि पता चल सके कि आपको कितना याद है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में नीरवता शब्द पर किस भाव को आरोपित किया गया है? नंबर 1 गहराई के भाव को, नंबर 2 प्रेम के भावों को, नंबर 3 मानवता के भावों को, नंबर 4 उदासी के भाव को। तो इसमें विकल्प सही है नंबर 4 उदासी के भाव को। इसमें नीरवता जो शब्द है, नीरवता का अर्थ खामोशी उदासी होता है। तो जो देवसेना है उस देवसेना के जीवन में उदासी छा गई। क्यों छा गई थी? क्योंकि उन्हें स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिला और उनका परिवार पूरा परिवार युद्ध में मारा गया था। प्रश्न नंबर 2 देवसेना का गीत के मूल भाव के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द या भाव क्या हो सकता है? पहला जीवन की निराशा, दूसरा प्रेम की व्यर्थता, तीसरा जीवन से हार, चौथा वेदना और अंतर्द्वंद्व। आप मेरे द्वारा उत्तर बताए जाने से पहले ही आप विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में लिखें। इसमें उत्तर सही होगा नंबर 4 वेदना और अंतर्द्वंद्व। प्रश्न नंबर 3 देवसेना मन की लाज गंवाई इस पंक्ति से क्या कहना चाह रही हैं? कविता की जो अंतिम पंक्ति है मन की लाज गंवाई, इससे क्या कहना चाहती हैं? पहला नार्योचित लज्जा महसूस करना, दूसरा बेइज्जती अनुभव करना, तीसरा प्रेम करने का पश्चाताप करना, नंबर 4 मन का काबू ना होना। तो इसमें उत्तर पहला सही है, नार्योचित लज्जा महसूस करना। जो देवसेना है वो नारियों के लिए जो उचित लज्जा होती है उसको महसूस करती हैं कि प्रेम करने के कारण उन्होंने मन की लाज भी गंवा दी। प्रश्न नंबर 4 लौटा लो यह थाती अपनी थाती पंक्ति में थाती शब्द का क्या अर्थ है? 1 थाली, 2 धरोहर, 3 हस्ती, 4 संपत्ति। इसमें धरोहर नंबर 2 विकल्प सही है, धरोहर। प्रश्न नंबर 5 जीवन में प्रेम पाने की आशा में देवसेना ने क्या खो दिया? क्या खो दिया था? नंबर 1 धन, 2 परिवार, 3 जीवन की पूरी कमाई, 4 बनाई हुई संपत्ति। तो आप जब कविता देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है मैंने खो दी सकल कमाई। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है, जीवन की पूरी कमाई उन्होंने प्रेम को पाने की आशा में खो दी। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जीवन में जो भी यौवन और जो क्रियाकलाप संचित किए थे वो सब खो दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर इस पंक्ति में प्रलय से क्या अभिप्राय है? नंबर 1 आंधी, 2 मृत्यु, 3 विनाश प्रतिकूल परिस्थितियां, नंबर 4 महामारी। तो इसमें जल्दी से उत्तर लिखिए विकल्प में और अपने आप को जांचिए कि आपने कितना याद किया हुआ है। तो नंबर 3 विकल्प सही है, इसमें विनाश प्रतिकूल परिस्थितियां, नंबर 3 विकल्प। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 सुनने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि इसी चैनल पर इस पाठ के व्याख्या के वीडियो भी उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं और एक दूसरा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आह वेदना मिली विदाई पंक्ति में कवि की आह का क्या कारण है? 1 परिवार का युद्ध में समाप्त हो जाना, 2 सही तरह से विदा न करने का अपमान, 3 लंबी बीमारी के कारण मिला दुख, 4 जीवन के अंतिम काल में भी सुख न मिलना। तो इसमें जो उत्तर सही है वो चौथा उत्तर सही है,
जीवन के अंतिम काल में भी सुख न मिलना। इसलिए उन्होंने कहा था क्या सुख नहीं मिला था अंत में? जो सुख नहीं मिला था वो था कि वो जीवन भर स्कंदगुप्त को चाहती नहीं, लेकिन जब जीवन के यानी कि अपने यौवन काल के समाप्ति की अवस्था में जब उनको स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन मिला तो स्वयं उन्होंने उनसे मना कर दिया। तो जो जिसको वो चाह रही थी जब मिलने लगा तो मना कर दिया, यानी कि उन्होंने आई हुई चीज़ भी खो दी। तो सबसे बड़ा दुख उनका यही था। प्रश्न नंबर 8, देवसेना का गीत किस रचना से लिया गया है? नंबर 1 स्कंदगुप्त नाटक, 2 चंद्रगुप्त नाटक, 3 ध्रुव स्वामिनी नाटक, 4 अजातशत्रु नाटक। तो ये जो गीत है ये नंबर 1 स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये उत्तर इसमें सही है, स्कंदगुप्त नाटक। प्रश्न नंबर 9, देवसेना कौन थी? चंद्रगुप्त की पुत्री, पर्णदत्त की बहन, नंबर 3 बंधुवर्मा की बहन, नंबर 4 सेल्यूकस की पुत्री। इसमें विकल्प नंबर 3 सही है, देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। प्रश्न नंबर 10, लौटा लो यह अपनी थाती पंक्ति में थाती से क्या आशय है? देखो थाती का अर्थ तो होता है धरोहर, लेकिन इस पंक्ति में उन्होंने थाती धरोहर कहा किसको था? नंबर 1 प्रेम रूपी धरोहर, 2 भिक्षा, 3 सुख, चौथा खामोशी। इसमें उत्तर सही होगा नंबर 1 प्रेम रूपी धरोहर। प्रश्न नंबर 11, देवसेना को किससे प्रेम था? देवसेना को किससे प्रेम था? चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, पर्णदत्त से, हुणों से। देखो यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करते थे और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, इसलिए इसमें विकल्प नंबर 2 सही है, स्कंदगुप्त से। नंबर 12, देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? नंबर 1 हुणों से युद्ध में पराजित हो जाना, 2 विजया से मिलन ना होना, 3 बंधुवर्मा की मृत्यु, 4 स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देना। तो देवसेना की वेदना का जो मूल कारण था वो ये था कि स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और उस अस्वीकरण से उनके मन में दुख उपजा कि जिसको वो जिंदगी भर चाहती रहीं और वो जब उनको मिलने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। तो यही दुख और अंतर्द्वंद उनके मन में था। प्रश्न नंबर 13, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, 2 उपमा अलंकार, 3 रूपक अलंकार, नंबर 4 यमक अलंकार। तो देखो इसमें आंसू से गिरते थे, तो यहाँ जो से है उसका अर्थ है समान, आंसू के समान गिरते थे। तो जहाँ समान शब्द आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो विकल्प नंबर 2 सही है, उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 14, देवसेना का गीत कविता में किस रस की पुष्टि हुई है? देवसेना का गीत जो कविता है उसमें पूरी कविता में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, भक्ति रस। तो प्रश्न नंबर इसमें जो विकल्प नंबर 2 है श्रृंगार रस वो सही है। ये देखो टाइपिंग में श में री की मात्रा नीचे आई हुई है, हम जब कॉपी में लिखते हैं तो श्र बना करके उसके नीचे री लगाते हैं, लेकिन उसमें जो प्रतिज्ञा वाला र का डंडा होता है वो उसमें नहीं लगता है। तो ये श्रृंगार भी सही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रूपी रथ पर। तो आप पहचान करिएगा कि रूपी शब्द कहाँ पर आता है, जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर जब आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? नंबर 1 रूपक अलंकार, 2 उपमा अलंकार, 3 अनुप्रास अलंकार, 4 मानवीकरण अलंकार। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, रूपक अलंकार। 16 नंबर प्रश्न, हारी होड़ में कौन सा अलंकार है? हारी होड़, यहाँ पर एक वर्ण 2 बार आया है, तो आप पहचान कर लें, याद करने की तब तक कौन सा है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार है, नंबर 2 विकल्प सही है। 17 नंबर प्रश्न, देवसेना स्वयं को सबसे बचाती क्यों फिरती थी? मरने के भय से, वासना भरी दृष्टि से बचने हेतु, परिश्रम से बचने हेतु,
कोई कारण नहीं। विकल्प नंबर 2 इसमें सही होगा, वासना भरी दृष्टि से बचने हेतु। यानी जो लोग पैनी नजर से उनको देखते थे, वासना तृष्णा भरी नजर से उनको देखते थे, वो उन सबसे बचती फिरती थी। प्रश्न नंबर 18, देवसेना ने किससे हारी होड़ लगाई? प्रलय से, स्कंदगुप्त से, भाग्य से, संसार से। विकल्प नंबर 1 सही है, उन्होंने प्रलय से हारी होड़ लगाई थी। उनको पता था कि मैं इससे हार जाऊंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने होड़ लगाई थी। प्रश्न नंबर 19, देवसेना का गीत कविता के रचनाकार कौन है? नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, नंबर 4 महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, जीवन की संध्या बेला में देवसेना क्या याद कर रही है? क्या याद करती है जीवन की संध्या बेला में? विदाई के समय यौवन के क्रियाकलापों को, नंबर 2 युद्ध में शहीद हुए परिवारजनों को, भिक्षा को, चंद्रगुप्त को। विकल्प नंबर 1 सही है, यौवन के क्रियाकलापों को वो उस समय याद करती है। विकल्प नंबर 1। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप इसी तरह के दूसरे प्रश्न भी देख सकते हैं और सब आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसका कोई चार्ज या कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। धन्यवाद।